ये सरकार जो है ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए आप वही मैं कह रहा था, वंदे मातरम की बात करेंगे, भारत माता के बच्चों की बात करेंगे, भारत माता के बच्चों को पहले गन चला देंगे, भारत माता के बच्चों की आंख फोड़ देंगे, भारत माता के बच्चों को बताने बुला के पीटेंगे, भारत माता के बच्चों को एसएसपी अपने यहाँ पे लोग मिलकर पीट देंगे। मान कर भारत माता के बच्चों को पीटो भी और वंदे मातरम की बात भी करो। आप एफआईआर एक छोटी सी मांग है, आप कह रहे हैं विपक्ष की और राहुल गांधी की छोटी सी मांग है, इंसाफ चाहिए साहिल को, जिसको लेकर वो बैठे हुए। अड़चन क्या है? एफआईआर की मांग है राकेश त्रिपाठी, तो अड़चन क्या है? क्या ये एक सही तरीका नहीं है किसी को इंसाफ दिलाने का या उसके लिए जवाब लाने का? जल्दी से अनुराग। हाँ 10 सेकंड और बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। 10 सेकंड। मैंने बोला देखिए क्या सोच रहे होंगे आज शहीद भगत सिंह जी, क्या सोच रहे होंगे राजगुरु सुखदेव। एक मिनट 10 सेकंड में अपनी राकेश जी आ रही हूँ मैं आपके पास, 1 मिनट 10 सेकंड की बात आ रही है। तुमने इनकी ट्रेन रोकी है भाई, 10 सेकंड की ट्रेन रोक दो बीजेपी की, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो त्रिपाठी जी रुक जाइए, 10 सेकंड में अपनी बात कह ले रहा हूँ। मैंने कहा कि किस तरह से शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान साहब क्या सोचो आत्मा पे गुजर रही होगी। उन्होंने जिस देश की आजादी के लिए अपनी हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, उसी देश के लोग अपने ही लोगों ऊपर पैलेट गन और AK-47 चला रहे हैं। ऐसा उन्होंने सोचा था क्या? अपने ही लोग अपने बच्चों की आंखें फोड़ दे रहे हैं, आंखों पे वार कर दे रहे हैं, जैसे मैंने मुरादाबाद का बोला, जैसे मैंने जंतर मंतर की घटना। तो अपने लोगों को तो अगर किसी कंप्लेंट पर, राकेश त्रिपाठी को मैं ला रही हूँ, किसी कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन होना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना है, तो पहली प्रक्रिया जो होती है वो एफआईआर होती है, शिकायत दर्ज करनी होती है। तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की गलती नहीं है वो भी बात सामने आ जाएगी, अगर गलती है तो फिर जवाब भी मिल जाएगा। जो घायल है, जो पीड़ित है, जो लगातार सवाल उठा रहा है राहुल गांधी के साथ। सिकता मुझे नहीं मालूम है कि हमारे साथ को पैनलिस्ट जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के, इनको कानून की नियमों की जानकारी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन देश की जनता को जानकारी है। अरे भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब टीना ये तरीका ठीक नहीं होता भाई। पूरी टीना सुन लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। टीना प्लीज, टीना मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी, जल्दी से राकेश त्रिपाठी अपनी बात रखिए। टीना मैं आपके पास आ रही हूँ प्लीज। देखिए मैं इतनी बात केवल कह रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी क्या देश में महंगाई नियंत्रित करने के लिए है क्या? अरे भाई इसी मामले में जंतर मंतर पर पुलिस ने जो बल प्रयोग किया है उसी की जांच करने के लिए, उसी की जांच करने के लिए, और उसी जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर्ड कमेटी जांच कर रही हो, उस मामले में कह रहे हैं कि थाने का दरोगा जांच कर ले। यानी सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी जिसमें सीबीआई का डायरेक्टर है, जिसमें एक राज्य का डीजीपी है, जिसमें चीफ जस्टिस, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, जिसमें हाईकोर्ट के जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उस पर भरोसा नहीं है। ये थाने के दरोगा से जांच कराने के लिए परेशान है। और इसमें डॉक्टर टीना का ये कहना कि इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत के व्यक्ति को धरने पर बैठना पड़ा है, ये वही राजनीतिक विरासत है जिस राजनीतिक विरासत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश में इमरजेंसी इसलिए थोप दी थी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एक फैसला दे दिया था। ये वही राजनीतिक विरासत है जिसमें राजीव गांधी ने और शाह वालों के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके इस देश के कठपुतलियों के दबाव में नया कानून बना दिया। हम जानते हैं आपको ये बात आज पीड़ा दे रही है कि हम इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत है जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को कुचल दिया है। चलिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। राहुल गांधी के धरने पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। राहुल गांधी अराजकता फैला रहे, कह रहे हैं गिरिराज सिंह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। राहुल गांधी 1 महीने बाद इनका नशा टूटा है, राहुल गांधी के ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी जो आज दोपहर करीब 12 बजे से संसद मार्ग पुलिस थाने पर इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में जो पैलेट गन में घायल हुआ था आंदोलनकारी वो भी मौजूद है। सुन लेते हैं गिरिराज सिंह को। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो है राहुल गांधी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक उठेंगे। ये गांव में कोई बच्चा होता और रोने लगता है कि ऊपर से चांद जब तक नहीं लाके दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये बच्चा भी नहीं है, ये एलओपी है, ये इस कानून को समझते हैं, ये जानबूझ के अराजकता फैलाते हैं। इनको मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर कमेटी गठित करने के लिए, और 1 महीने बाद इनको नशा टूटा है, नशे में रहते हैं। इसका मतलब ये जानबूझ करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, देश में भ्रम फैलाने के लिए ये एक्शन इन्होंने लिया है, और मीडिया में रहने के लिए।
क्या मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी से, आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्या कानून की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। अगर आप कहे होते जांच की समय सीमा तय करो तो बात समझ में आती। टीना, जो सवाल गिरिराज सिंह उठा रहे हैं, मैं आपसे सीधे पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी कानून की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस से, राहुल गांधी से। नहीं, सबसे पहले तो गिरिराज से कहिए कि कौन सा सूखा नशा और कौन सा नशा करके वो भांग पीकर जो बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है, शायद जानकारी नहीं है इनको। इनके यहाँ पर किसी को कानून की जानकारी नहीं है। 14 अगस्त को शिकायत की गई, फिर 17 अगस्त को शिकायत के लिए गए, 17 अगस्त को शिकायत कर गई, कोई जवाब नहीं दिया जाए। अरे तो कमाल देखिए, हाई पावर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आप शिकायत मत करिए स्वतंत्र व्यक्ति की। कमाल देखिए, आज उनको जानकारी नहीं है। स्वतंत्र व्यक्ति शिकायत कर सकता है, स्वतंत्र व्यक्ति शिकायत कर सकता है, आपको ये जानकारी नहीं है। थोड़ा जानकार पढ़िए, कानून की किताबें पढ़िए आप लोग। बीजेपी के कोई भी नेता प्रवक्ता पढ़ते नहीं है। ये इंदिरा गांधी की वही तानाशाही वाली मानसिकता है जो राहुल गांधी लेकर के आए हैं। ये राहुल गांधी आज आप लोगों ने फैलाई थी, जेएनजी ने आपको जवाब दिया। 30 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी हुई। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी
स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वह चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो जेपी नड्डा को हम सुन रहे थे, उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के इस धरना प्रदर्शन पर और उन्होंने कहा है कि हिट एंड रन अपनाते हैं राहुल गांधी। टीना हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। जो बात जेपी नड्डा ने कही, बीजेपी इस वक्त और सरकार भी इस वक्त ये सवाल पूछ रही है टीना कि साहिल को लेकर इस वक्त संसद मार्ग के पुलिस थाने पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, चाहते हैं इसे इंसाफ मिले। लेकिन जब देश के गृह मंत्री इसी मुद्दे पर और सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार थे, तो आपको नहीं लगता वो एक बेटर प्लेटफॉर्म होता इन तमाम सवालों के जवाब मांगने का, कांग्रेस को, सरकार को कॉर्नर करने का? लेकिन बावजूद उसके आप लोगों ने ये बेहतर समझा कि आप लोग को चर्चा में भाग नहीं लेना है, आपको बस स्टेटमेंट चाहिए था। ये तमाम सवाल तो वहीं मिल जाते हैं अंदर सदन के। तो आना चाहिए था गृह मंत्री को, कहाँ चुप कर बैठे थे? क्यों कायरों की तरह व्यवहार कर रहे थे? आना चाहिए ना संसद के अंदर। आप सदन के अंदर है लेकिन संसद के अंदर आप आ नहीं रहे, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्यों चुप के बैठ के आपको जाना पड़ रहा है? आप जो है लगातार धोती बदल कर पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं लेकिन संसद के अंदर नहीं बैठेंगे। क्यों? आपको जवाब देना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा कि क्यों जवाबों से बच रहे थे, डर रहे थे, वो डर रहे थे। नहीं तो अमित शाह जी, नहीं तो पर सत्र के आखिर के दिनों में जब उन्होंने आगे आकर कहा कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, तो परेशानी फिर कांग्रेस को क्या थी? ये जो तमाम सवाल लेकर इस वक्त कांग्रेस बैठी हुई है संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन में, उन तमाम सवालों के जवाब टीना आपको नहीं लगता सदन के अंदर मिल जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये कितनी सदन का ही कितना बड़ा अपमान है। आप मीडिया के सामने तो बोल रहे हैं, सदन के अंदर नहीं आ रहे। आना चाहिए ना, आपको जवाब देना चाहिए। हम तो इनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात और भी बताना चाहती हूँ, सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को याद करिए, उनका कहना था कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। आपने क्यों नहीं चलने दी संसद? आपने संसद क्यों नहीं चलने दी? क्योंकि आप लोग चाहते थे कि जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, और इसीलिए डरे हुए थे। ये कैमरों के प्रति मोह रखिए, लेकिन बच्चों को निशाना मत बनाइए। तो बुलाइए, हटा दीजिए कैमरे। आपके तो गोदी में है ना, आपके हाथ में तो मीडिया है, हटवा दीजिए मीडिया को। कहिए नीरव शाह जी को, नीरव शाह जी को आदेश दीजिए, नीरव शाह जी को आदेश दीजिए कि हटाइए सारे कैमरे, हटाइए सारे कैमरे। हिम्मत है तो कि जाइए, अगर है हिम्मत तो हटा दीजिए सारे कैमरे। लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं देश के सामने। आज 140 करोड़ लोगों की आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी। विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं और आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी, जो बात कांग्रेस इस वक्त कर रही है और टीना भी कह रही है, अब मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ राकेश त्रिपाठी। आंदोलन के बाद मॉनसून सत्र जो चल रहा था, उसके शुरुआती दिनों में इसको कांग्रेस ने, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, पैलेट गन के इस्तेमाल को और एक तरह से बल के प्रयोग को आंदोलनकारियों पर। तो जब इस सारे सवालों के जवाब सदन के अंदर मिल जाते, ज्यादा वक्त सरकार नहीं गवाती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और आज जो आप कह रहे हैं कि स्टंट कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको तो आप लोगों ने खुद बैठे बिठाए मौका दे दिया इसको लंबा खींचने के लिए। हम तो जवाब देने के लिए तैयार। हमने तो चुनौती देकर के कहा कि सदन राकेश त्रिपाठी को सुन लेते हैं, टीना प्लीज राकेश को सुन लेते हैं, राकेश जी को। नहीं देखिए सीधा, हमने तो चुनौती देकर के देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि हम 24 घंटे चर्चा के लिए तैयार हैं। ये 24 घंटे में जितने सवाल इनको पूछ रहे हैं, जितनी बातें इनको कहनी है, ये सारे सवाल आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। राकेश चर्चा करना नहीं चाहते, इसीलिए टीवी डिबेट में भी चर्चा नहीं करते। आप देखिए ना, टीवी डिबेट में भी इनकी हिम्मत नहीं है ये जवाब सुन सके, ये ना जवाब दे सकते हैं ना जवाब सुन सकते हैं। ये केवल हिट एंड रन चाहते हैं, ये केवल चेहरा चमकाना चाहते हैं। और आप इसलिए देखिए कि इस पूरी डिबेट में डॉक्टर टीना ने शुरुआत से शुरू किया। मैं एक सवाल केवल पूछ रहा हूँ, केवल एक सवाल का जवाब दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट की हाई जवाब तो पावर आप कमेटी पर आपको भरोसा है? राकेश त्रिपाठी, मेरा सवाल है कि क्या इन सवालों के जवाब विपक्ष को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को सदन के अंदर पहले दे दिए जाते तो ये नौबत नहीं आती जो इन तस्वीरों में अब दिख रहा है। तमाम अपील उनसे की जा रही है लेकिन वो अब हटने को तैयार नहीं है। उन्हें ये मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, असहज करने का। नहीं, सरकार बिल्कुल असहज नहीं है। पहली बात, हम सरकार के लेवल पर संसद के भीतर जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमने चुनौती देकर के कहा कि आइए 24 घंटे चर्चा करिए, लेकिन ये चर्चा नहीं करना चाहते, ना संसद के भीतर करना चाहते हैं, ना संसद के बाहर करना चाहते हैं। अब देखिए ना टीवी की डिबेट में देख रहे दर्शक इस बात का निर्णय कर लेंगे कि डॉक्टर टीना कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर ना सवाल पूछ पा रही है, ना जवाब सुन पा रही है। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये जवाब सुने। और मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ बार बार कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है, क्या आपका उस हाई पावर्ड कमेटी पर भरोसा नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इस पूरे सारे जितने सवाल आप पूछ रहे हैं इनकी वो जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या आपका सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है? सच बात यह है कि देश की संसद से बने कानूनों पर इनका भरोसा नहीं है। वंदे मातरम का अपमान करके ये साबित करना चाहते हैं कि देश की संसद से बने कानून पर हमको भरोसा नहीं है, देश की न्यायपालिका पर हमको भरोसा नहीं है, देश की किसी सर्वोच्च एजेंसी पर हमको भरोसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि टीना,